आजकल के समाज में एक बहुत कठिन समस्या चल रही है। बात बात में सेपरेशन, अलगाव या डाइवोर्स या फिर संबंध विच्छेद। अब ये हो क्यों रहा है? लड़कियां आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न हो गई हैं, इसमें दो राय नहीं। पढ़ लिख कर वो भी जॉब कर रही हैं, बराबरी से अर्निंग कर रही हैं। उन्हें लगता है कि हमने जगत जीत लिया है। नहीं, घर परिवार सबको चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा हानि किसकी होती है मालूम है? अगर कोई मासूम बच्चा है घर में, उसकी माँ और पिता पारिवारिक पालन पोषण के लिए दोनों लोगों की आवश्यकता होती है। और अगर माँ या पिता सेपरेट हो जाते हैं तो बच्चे की जो परवरिश है वो थोड़ा दुविधाजनक तो हो ही जाती है। चंद पंक्तियां लिखी थी मैंने कि ये जो अलगाव हो रहा है समाज में पति पत्नी का, या सेपरेशन जिसको कह रहे हैं, ना हो। रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते तोड़े नहीं जाते, गलतफहमियां तोड़ जाती हैं। रिश्ते तोड़े नहीं जाते, गलतफहमियां तोड़ देती हैं रिश्तों को। होती है जहां ना समझी, होती है जहां ना समझी आपस में, वहां टूट जाते हैं रिश्ते, वहां टूट जाते हैं रिश्ते। अगर इन रिश्तों को एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, प्रेम आदि हो तो रिश्ते बच जाते हैं, तो रिश्ते बच जाते हैं। जो लोग गलतियां स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी, जो लोग गलतियां स्वीकार कर लेते हैं, झुक जाते हैं एक दूसरे के आगे, मान लेते हैं अपनी गलतियां, तो विनम्रता रिश्तों को बचा लेती है। रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। विनम्रता रिश्तों को बचा लेती है हमेशा के लिए। आदर और प्रेम भाव जो है वो रिश्तों को जोड़े रखता है हमेशा के लिए। खुशी वही मिलती है घरों में जहाँ रिश्तों में आपस में मिठास होती है। खुशी वही रहती है रिश्तों में जहाँ आपस में रिश्तों में मिठास होती है। ऐसे घर स्वर्ग समान होते हैं, ऐसे घर स्वर्ग समान होते हैं जहाँ परस्पर प्रेम और सद्भाव होता है, जहाँ परस्पर प्रेम और सद्भाव होता है। अगर ये छोटी सी बात दोनों पक्ष स्वीकार कर लें, गलती स्वीकार कर लें, जिसकी ओर से भी हो, ऐसा नहीं कि लड़की ही गलत होती है, लड़के भी गलतियां करते हैं। तो यदि आपस में गलतियां स्वीकार कर ली जाएं, माफी मांग ली जाए, थोड़ा सा झुक जाएं, तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। और रिश्ते अपने बच्चों की परवरिश के लिए हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। एक बच्चे को माँ भी चाहिए, पिता का सहारा भी चाहिए। माँ जहाँ ममता की छाँव है, पिता वहाँ परिवार की रीढ़ की हड्डी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे के भटकाव के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। तो अपने खातिर जीना तो चाहिए ही, अपने बच्चों की खातिर भी। कम से कम ये जो सेपरेशन की हवा चली है, इससे आपको बचाव करना बहुत जरूरी है। घर परिवार में खुशी हो तो मन खुश होता है, मन खुश है तो काम में मन लगता है, काम में मन लगता है तो आपकी उन्नति होती है। क्या आप अपनी उन्नति नहीं चाहते? तो इस उन्नति के लिए अगर आप थोड़ा सा झुक जाते हैं अपने परिवार में, तो क्या जाता है आपका? देखिए, भविष्य में क्या होना है कोई नहीं जानता। जितने दिन भी मिले हैं जीवन के, हंसकर, खुश होकर, सबसे मिलजुल कर बिताते रहिए। कोई नहीं जानता कि जीवन की शाम कब हो जाती है। तो इस सेपरेशन की हवा से बचिए। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है, बड़ी तेजी से समाज में फैल रहा है। इससे बचाव करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे हैं आप, दोनों पक्ष के लोग समझदार हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चाहते हैं आप इस उम्र में। ये उम्र आपके खुश रहने की है, ये आपके जीवन को आनंद में जीने की है। मत व्यर्थ करिए अपने जीवन को, जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस बात को फैलाइए, लोगों को अलग होने से रोकिए, बचाइए। आभारी रहूँगी। नमस्कार।